जय हिंद, मैं हूं अजय। बिहार में नई सरकार में महिलाओं की बड़ी भूमिका है और अब इस आधी आबादी को नई सरकार पर कितना भरोसा है और नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, यही जानने के लिए लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और बिहार के महिलाओं से उनके दिल की बात समझने की कोशिश की। देखिए पटना से हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। सरकार से अपेक्षाएं उम्मीदें बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि बहुमत प्रचंड मिला है। हर तबका, समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से सरकार की सफलता को देख रहा है और आने वाले भविष्य की तरफ देख रहा है। आज हम महिलाओं से बात करेंगे। बिहार की महिला, पटना की महिला, अलग अलग जगहों पर जाएंगे और जहाँ जो महिला मिलेगी उनसे ये जानेंगे कि सरकार से उन्हें उम्मीद क्या है। मैम, सबसे पहले सरकार बनी एनडीए की, यहाँ पर महिलाओं को क्या उम्मीद है? देखिए, महिलाओं का अहम भूमिका रहा इस बिहार के चुनाव में और महिलाएं उम्मीद नहीं, सम्मान की भागी होती हैं और जहां सम्मान है वहां महिलाओं का वोट है। तो सबसे पहले तो बिहार की समस्त महिलाओं को इस प्रचंड जीत की बहुत बहुत बधाई और पूरे बिहार की महिलाओं को बधाई। आप उम्मीद क्या करती हैं सरकार से? महिलाओं को क्या उम्मीद है? सबसे बड़ा चीज़ है सुरक्षा, दूसरा है महिला आत्मनिर्भर और जो ये अभी नीतीश गवर्नमेंट के द्वारा और मोदी जी के गवर्नमेंट के द्वारा जो महिलाओं को सम्मान मिला है, उज्ज्वला मिला है, इज्जत घर मिला है, अभी महिलाओं के खाते में एक लघु उद्योग करने के लिए जो राशि आई है, उससे महिलाएं कहीं ना कहीं एक उत्साह और अपने आप में एक कृतज्ञवान अपने आप महसूस कर रही हैं। इसके आगे सरकार है, सुरक्षा रहे। आप देख रहे हैं कि इससे पहले भी यहाँ पर सरकारें थी नीतीश जी के पहले, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। महिलाओं को सुरक्षा की दरकार है। मैम, क्या लगता है महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को मोदी जी दे ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो महिलाओं के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे जो सीएम साहब नीतीश कुमार जी सोचे हैं, पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को जो आज ये वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो 1100 1150 मिल रहा है, पहले कब कौन किस प्रधानमंत्री ने दिया? आज जो महिलाएं जो आत्मनिर्भर हो रही है, जीविका चला रही है, पहले चलता था क्या? कुछ नहीं चलता था। अभी महिलाओं को अपना रोजगार के लिए, आत्मनिर्भर के लिए 2-2 लाख रुपया दे रही है, जिसमें 10,000 दे चुकी है। क्या उम्मीद है आप लोगों को? आगे उम्मीद ऐसे ही है, ऐसे ही बिहार बढ़ते रही, महिलाओं का ऐसे ही वो मतलब क्या खुद से रोजगार करे, आगे बढ़े, किसानों के लिए। सरकार को इतनी बड़ी जीत मिली है तो महिलाएं क्या चाहती है? स्वतंत्रता पर, स्वावलंबन पर क्या होगा? बस यही कि महिलाएं आत्मनिर्भर रहे, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, बस इतना ही बहुत है। आप मैम क्या सोचती है, महिलाओं को क्या चाहिए बिहार में? देखिए, महिला को तो सबसे पहले सुरक्षा जो मोदी जी ने दे चुके हैं, हम लोग का पूरा है और आगे है स्वावलंबी बनना महिलाओं का। तो इसलिए हमारे बिहार में मतलब अधिक से अधिक बेरोजगारी जो है हम महिलाओं के बीच में, और महिला बहुत मतलब स्वावलंबी भी बनना चाह रही है, तो उद्योग लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और महिला का यही फोकस रहेगा कि महिला मतलब उस उद्योग में काम करे, उसका रोज़गार मिले। और बड़ी बड़ी कंपनियां अगर बिहार में आती हैं तो जो यहाँ से पलायन का जो है तो रुक जाएगा, तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ रहेंगे। तो हम लोग यही आशा करेंगे बिहार की महिलाएं कि बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ उद्योग बिहार में लगनी चाहिए। हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि हमारा सरकार जरूर ये काम करेगा। मैम, बतौर महिला आप क्या सोचती हैं बिहार में महिलाओं की स्वतंत्रता, स्वावलंबन को लेकर किस तरीके की? देखिए, 2014 से जो मोदी जी आए हैं उसके बाद और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महिला के सुरक्षित तो है और आगे उम्मीद भी रखते हैं कि हम लोग सुरक्षित रहें। हम लोग को रोजगार जो महिला को करने के लिए मोदी जी जो कुछ राशियां दी हैं और आगे भी 2 लाख रुपए देने वाले हैं। फिर महिला लोग के लिए जनधन योजना, आपका गैस सिलेंडर वगैरह बहुत तरह की योजनाएं मिली हैं। बस अब इस बार जो हम लोग वोटिंग किए हैं वो मतलब महिला बढ़ चढ़ के की है, 75% की। और अब कहीं ना कहीं महिला को ये जागरूक हो रहा है कि अब हम लोग राजनीतिक में भी वो दायित्व मिलना चाहिए जो पुरुषों को मिले, राजनीति में भागीदारी मिले। और क्या, और बिहार की लड़कियों को जरूरत किस चीज़ की है? बिहार की लड़कियों को जरूरत है कॉलेज की, जो बाहर जाती है, कोटा में तैयारी करने जाती है, वो अब इनको मतलब ऐसा व्यवस्था सरकार से हम लोग का रखा जाएगा कि हमारी लड़कियां जो है कोटा और जो देहरादून वगैरह वगैरह जाते हैं तैयारी करने के लिए, वो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह, मेडिकल कॉलेज वगैरह बिहार में अगर खुल जाती है, कुछ फैक्ट्रियां वगैरह अगर बिहार में लग जाती है, तो हमारे जो बच्चे हैं, हस्बैंड है जो बाहर जाते हैं, भाई लोग हैं,
बाहर जो जाते हैं जॉब करने के लिए, उनका अगर रोजगार यहीं मिल जाती है और हमारी लड़कियां को बाहर अगर नहीं जाना पड़े, पटना में ही, बिहार में ही अगर उनको इंजीनियरिंग वगैरह की जो भी पढ़ाई करते हैं उनका व्यवस्था मिल जाए, तो उससे क्या होगा ना कि हमारे खर्चे जो होते हैं वो कष्ट मतलब कम हो जाएंगे। जैसे बिहार क्रेडिट कार्ड योजना जो है मोदी जी, नीतीश कुमार जी का, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किए हैं कि इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। पर जो योजना के तहत मिलता है क्रेडिट कार्ड के जो अमाउंट मिलता है, उतने में बाहर जाके कोटा वगैरह में तैयारी नहीं हो सकती है। वो तभी संभव होगा जब वो बिहार में अगर इंस्टीट्यूट वगैरह, उस तरह के कॉलेज वगैरह, ट्रेनिंग सेंटर वगैरह अगर बिहार में खुल जाती है, और साथ में नीतीश कुमार जी का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार का है, वो हम लोग का सपोर्ट मिल जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत बेटर होगा। धन्यवाद। बहुत बेहतर होगा। मैम, आपको क्या लगता है, क्या आप लोगों को ज़रूरत महिलाओं को? जो ज़रूरत था वो तो मिल ही रहा है, और मैं ये आशा करती हूँ कि आगे भी मिलेगा। अभी 75% जो है महिलाएं आगे आई हैं, और आगे 100 में 100% महिलाएं आगे आएंगी। बड़ी तादाद में महिलाओं ने वोट किया, उम्मीद तो बहुत सारी होगी महिलाओं को। किस तरह का बिहार में और महिलाओं के लिए कैसे माहौल बदल सकते हैं? देखिए, छोटा छोटा रोजगार ही लोगों को बदल सकता है। जो छोटे छोटे रोजगार करती है ना महिलाएं, जैसे कि पापड़ बनाना, कुछ बना करके बेचना, या फिर चटाई बनाना, या कागज का पॉलीथीन वगैरह कुछ भी बनाना, ये छोटे छोटे जो रोजगार जो है, सबसे बड़ा बात ये है कि कुछ भी ऐसा काम कीजिए जो योजनाएं जैसे कि अपने रोजगार से मिलता है, और रोजगार जो दिए हैं हमारे मोदी जी और हमारे नीतीश भैया ने, तो रोजगार पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, और जब रोजगार मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। इससे बड़ा कुछ नहीं मिल सकता मैम की है। मुस्कुराहट बता रही है, बिहार को रोजगार और सुरक्षा की जरूरत है। हम आगे चलेंगे और जहां जो महिला मिलेंगी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस नई सरकार से उनकी क्या उम्मीद। तो बात आधी आबादी की हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा कि महिला उनके साथ थी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला के सशक्तिकरण और स्वावलंबन पर हम लोगों ने काम किया, और नतीजा ये हुआ कि महिलाओं ने वोट किया। बड़ी संख्या में महिलाओं की कतार पूरे चुनाव में जिन भी इलाकों में मैं पहुंचा वहां देखने को मिला। बिहार की महिलाएं यहां भी मेरे साथ हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस सरकार को जीत तो बहुत बड़ी मिली, इस सरकार से बिहार की महिलाएं उम्मीद क्या करती हैं? मैम, क्या उम्मीद इस सरकार से आगे? देखिए, बिहार की महिला को उम्मीद ही उम्मीद है नीतीश सरकार से। चूँकि नीतीश जी ने जब से ये सत्ता में आए 2005 में, तब से आज तक महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, और वो भी किसी एक महिला की नहीं, समझिए आधी आबादी के लिए। और उसका नतीजा है कि आज 70% से ऊपर महिलाएं वोट की है। ये बताइए कि चूंकि सरकार को बहुत प्रचंड बहुमत, आप लोग भी वोटर हैं, क्या आप लोगों को क्या उम्मीद है इस सरकार को आगे किस क्षेत्र में देखना चाहिए? सुरक्षा, स्वतंत्रता, स्वावलंबन, महिलाओं को? देखिए, नीतीश जी ने तो महिला को स्वतंत्र कर दिए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहावत है कि रोड से गर्दा और महिला से पर्दा हटा दे, तो महिला स्वतंत्र हो चुकी है। लेकिन आने वाले जो समय है 25 से 30, मुख्यमंत्री का जो भी महिला या युवक जो भी योजनाएं हैं वो करके और दिखाएंगे। चाहिए क्या, ये बताइए ना मेरे को। हम लोग भाई रोड पर खुला घूमे, महिला को रोजगार मिले, हर क्षेत्र में महिला पुरुषों के बराबर हो। विधानसभा, लोकसभा में आने वाले हम आधी आबादी हैं, हमारे घर में भी वोट मांगते हैं ना जी। तो जब हम आधी आबादी हैं, आधी आबादी से बढ़ के वोटिंग करते हैं, तो हमारे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद हर हिस्सेदारी होनी चाहिए, तब और मजबूत होंगे ना, और मजबूत। मैम, आपकी भी बेटी जो आती होंगी बाहर, या घर के लोग जाते होंगे, महिलाएं आज की तारीख में कैसे नीतीश कुमार को लड़कियां देख रही हैं, आगे क्या उम्मीद कर रही हैं सरकार से? सबसे पहले तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता को, खास तौर पे महिलाओं को कोटि कोटि बधाई देती हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने बच्चों के स्वाभिमान की रक्षा की, अपनी लड़कियों के उड़ान की रक्षा की, और इसके लिए सरकार ने इतना प्रचंड बहुमत सरकार को मिला। अब आपका सवाल है कि महिलाएं किस तरह से नीतीश कुमार जी को देख रही है। तो नीतीश कुमार जी को महिलाएं आज अपने बच्चियों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए उनको अपना मुख्यमंत्री नहीं,
अपना एज ए गार्जियन मानती हैं। जब तक मुख्यमंत्री बिहार में के नीतीश कुमार रहेंगे, लड़कियां बेझिझक ऊंची उड़ान भरेंगी। लड़कियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा नौकरी के लिए, एजुकेशन भी यहीं मिलेगा, नौकरी भी यहीं मिलेगा। लेकिन इसका स्तर कितना बढ़ाने की जरूरत है मैम, क्योंकि अभी भी देखिए हमारे घर की भी लड़कियां हों, आपके घर की भी लड़कियां हों, पढ़ाई करने कोटा जाती हैं, बेंगलोर जाती हैं, दिल्ली जाती हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपको मैं थोड़ा 2 मिनट आपका समय लूंगी। जिस समय हम लोगों को बिहार मिला था, नीतीश कुमार जी को बिहार मिला था, बहुत दयनीय स्थिति में मिला था, तो बिहार को पूरा बनाए, बिहार के लोग देख रहे हैं कि बिहार को बहुत बनाने का काम किया है। अब उसमें इन्वेस्टर आएंगे, मतलब उद्योग लगेगा, लड़कियों के लिए जॉब का प्रावधान आएगा और खुले मन से ये 5 साल अब यही करने की ज़रूरत है कि रोजगार आए, महिलाएं स्वावलंबी बने, लड़कियां स्वावलंबी बने, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो। लड़कियां बहुत बड़ी संख्या में नौकरी करती हैं, पटना में वो सीन अभी भी नहीं बन पाया। हाँ नहीं, अब ये 5 साल उसी की जरूरत है, उसी की जरूरत है कि हमारा लड़का बाहर नहीं जाए। अब बिहार के मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए कि युवा बाहर नहीं जाए, लड़कियां बाहर नहीं जाए, अपने घर में अपने बिहार को उतना मजबूती प्रदान करे कि अदर स्टेट के बराबर हम कम से कम दिखाएं कि 5 साल में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने उस सपना को भी साकार किया जो लड़कियां युवा देख रहे हैं। देखिए मैम बहुत अच्छा करिए कि इनके घर में उनके बेटे बेटियां होंगी, कह रहे हैं कि भाई उनको अब बाहर नहीं जाना पड़े, वो बाहर नहीं जाए, इस बात की जरूरत है। मैम क्या उम्मीद करते हैं, आपने वोट किया? हाँ जरूर हम किया, लेकिन किस उम्मीद के साथ किया ये बताइए। देखिए हम लोग जो बिहारी लोग हैं, हम लोग को नीतीश कुमार जी से बहुत उम्मीद है और वो उस उम्मीद पर खरा भी उतरे हैं। तो इतना कुछ कर दिए हम महिलाओं के लिए कि अब मतलब कि अब बना रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे नीतीश कुमार, लेकिन आप लोगों को, आप अपनी बहन अपनी बेटी के लिए क्या उम्मीद करती हैं आगे सरकार से? देखिए सरकार तो बहन बेटी और माताओं सबके लिए सोचे, स्वरोजगार दिए, सब कुछ किए हैं। अब बस मुख्यमंत्री रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम बिहारियों का विकास ही विकास होगा और हम लोग अभी विकसित बिहार हो गए हैं और आगे भी विकसित होगा। देखिए सब कुछ पति के लिए, भाई के लिए क्या जरूरत सब कुछ तो दे दिए हैं, अब मतलब कि अब उसी चीज को आगे और अच्छा से बना रहे, बस यही है। मैम क्या उम्मीद करती हैं एज ए महिला, ये बताइए उन्होंने क्या किया इस सरकार ने? मुझे उससे मतलब नहीं, वो पूरी बिहार जानते थे, बिहार के लोगों ने वोट किया। आगे आप अपने घर के बेटे के लिए, पति के लिए, बहन के लिए, महिलाओं के लिए ज़रूरत क्या है आज? देखिए ये बात तो सत्य है कि कल तक जो महिलाएं हमारी घर से नहीं निकलती थीं, जो खौफ में जी रही थी हमारी महिलाएं, लोग कहता था कि महिलाओं की ज़िंदगी होती है 4 दीवारी के अंदर, उनका काम था घर में खाना बनाना और बच्चा पालना। इस बात को अगर किसी ने ख़त्म किया और झुटलाया तो नीतीश कुमार जी ने। उन्होंने चौका से चौपाल तक लाने का महिलाओं को काम किया। ये जे एक महिला हम भी इस समाज में रहते हैं और जब माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का कमान संभाले, उन्होंने पंचायती राज में 50% आरक्षण दे करके हम महिलाओं को, जो उन्होंने समाज में नेतृत्व करने की क्षमता हम महिलाओं के अंदर भरने का काम किया, ये काफ़ी सराहनीय था उनका। और आज देख लिए कि हर एक क्षेत्र में हमारी महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं और हमारी बेटियाँ हर एक पद पे आज हमारी बेटियां जॉब कर रही हैं। कल तक जिन बेटियों को घर से निकलने का आदेश नहीं था, आज वो बेटियां कंधे पे बंदूक रख करके हमारे समाज की सुरक्षा कर रही हैं, हमारे बेटों की सुरक्षा कर रही हैं। बेटियां तो मतलब और को छोड़ दीजिए, जिस ऑफिस में बैठ के हमारे बेटे जॉब करते हैं उसी ऑफिस में बाहर बंदूक कंधे पे रख करके हमारी बेटियाँ बेटों को सुरक्षा दे रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात कि हम तो ये चाहेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार जैसे पिता, नीतीश कुमार जैसे भाई और नीतीश कुमार जैसे चाचा बिहार को हमेशा मिलते रहे। नीतीश कुमार मिलते रहेंगे, लेकिन ये बताइए कि आप लोगों को और क्या मिलने की जरूरत है? अब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जिस तरह उन्होंने पंचायती राज में 50% आरक्षण दे करके हम महिलाओं को भागीदारी देने का काम किया, अब राज्यसभा और विधानसभा में भी हम लोगों को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए, इसलिए मिलनी चाहिए कि देखिए वोटर हम लोग सबसे ज़्यादा हैं और वोट हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। तो जितनी ईमानदारी से हम लोग वोट करते हैं उतनी ईमानदारी से हम लोगों को 50% जी, इसलिए इसकी लड़ाई तो हम पूरे बिहार की महिलाओं का है। ये देखिए महिलाओं की ये लड़ाई है, चूंकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। मैम बिल्कुल सही कह रही है कि आप ठीक है, आप हर जगह शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, वोट की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन अनुयायी लोहिया जी भी थे, लेकिन जब बात महिलाओं को टिकट देने की आती है, महिलाओं को जगह देने की आती है, तो ये जो महिलाएं हैं, देखिए हर अलग अलग विधा की यहाँ महिलाएं मौजूद हैं। कोई टीचर हैं, कोई राजनीतिज्ञ हैं, कोई हर तरह से अलग अलग फील्ड की लोग हैं, लेकिन हर की अपनी अपनी सोच है। मैम आपको क्या उम्मीद इस सरकार से? हमारी यही उम्मीद है कि आज तक इतना सारा चीज़ जो
पहले व्यवस्थित नहीं था, आज सारा 20 साल में व्यवस्थित हो गया। और रोजगार और जॉब जो दो चीज़ें अभी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले एक्वायर कर दिए हैं ज़मीन, और उसमें फैक्ट्रियाँ। मतलब आपको लगता है कि रोजगार मिलने की जरूरत है? आपके भी बच्चों को घर से बाहर जाना पड़ता है? हाँ, जाना पड़ता है। जो आज जो फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, हमारे जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो हमारे अपने ही प्रदेश में करेंगे। और रोजगार और हो गया नौकरी, और नौकरी की भी व्यवस्था अच्छी आएगी, बम्पर आएगी। उम्मीद है। क्या मैम, आपको क्या उम्मीद इस सरकार से? देखिए, उम्मीद तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब से 2005 से सरकार उनकी बनी है, उन्होंने महिलाओं को के बारे में ही सोचा है और आगे भी सोचेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज एनडीए सरकार प्रचंड बहुमत से अगर जीत हुई है तो इसमें भी महिलाओं का देन है। तो महिलाओं की ढेर सारी अपेक्षाएं, उम्मीदें भी होंगी। जब 75% महिलाएं बाहर निकल के वोट करती हैं, तो ढेर सारी उम्मीद के साथ बाहर निकलती हैं। बिल्कुल, ढेर सारी उम्मीदें के साथ निकल के वोट करती हैं। तो हम लोग का यही, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो हम लोग को सोचने की आवश्यकता नहीं है। और अगर इंडस्ट्री की बात आती है तो ये जरूरी है कि हमारे बिहार में इंडस्ट्री लगे, जिससे जो पलायन का जो काम है, बिहार से बाहर जो लोग जाते हैं कमाने के लिए, वो हमारे बिहार में ही कमाए। स्कूल और कॉलेजेज तो बहुत खुल गए हैं, लेकिन इंडस्ट्री लगने की बारी इस बार 2025 से 30 में है। और हम महिलाएं, और उसमें महिलाओं को भी भागीदारी मिले। जिस तरह से 50% आरक्षण मिला है पंचायती राज में, इसी तरह जिस तरह से 35% आरक्षण मिला है सरकारी नौकरियां में, उसी तरह से जो इंडस्ट्री खुले उसमें भी महिलाओं की भागीदारी हो। और आज आप देखते हैं कि बिहार में कहीं भी स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह लड़कियां बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। और अनेक योजनाएं हैं जो महिलाओं को लाभान्वित करती है। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ही काम है। और ये बिहार एक उदाहरण बन गया है पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए। हमारे जो विकास पुरुष नीतीश कुमार हैं, ये उन्हीं का देन है। उन्हीं का देन है। मैम, क्या लगता है, क्या जरूरत है बिहार के लोगों को? बिहार के लोगों के लिए सबसे पहले तो 2005 के बात करती हूँ कि बिहार, अब देख रहे थे कि किसी चीज़ में बिहार आगे नहीं थी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जब बने तो सबसे पहले महिलाओं को जो कष्ट होता था शराब से, घर में उसका जो तांडव होता था, सबसे पहले महिलाओं को शराब बंद करवा कर महिलाओं को स्वस्थ किए। सबसे पहले शराबबंदी ठीक है, शराबबंदी के कारण महिलाएं निकली वोट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां कह रही थी कि हम शराब खुलवा देंगे, लेकिन शराबबंदी के साथ महिलाएं खड़ी हैं बिहार में। जी हाँ, दूसरी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए सिंचाई के बात करते हैं, रोगी के लिए दवाई के बात करते हैं, बेरोजगार के लिए रोजगार के बात करते हैं। यह इनकी खास खासियत है। मैम, लोग कह रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दे दिया गया और महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप 5 से उठा के देखिए नीतीश कुमार जी का ग्राफ। बिहार में महिलाओं को तो जितना सम्मान मिला, स्वावलंबी बनाया गया, स्वरोजगार का व्यवस्था किया गया, या लड़कियों के लिए जो साइकिल योजना, पोशाक योजना, जीविका दीदी का जो सम्मान हुआ, इससे महिलाएं काफ़ी सशक्त हुई। ये 10,000 का मामला नहीं है, ये शराबबंदी ठीक बात है। शराबबंदी महिलाओं के लिए, शराबबंदी के कारण महिलाएं निकली, एक निकली 10,000। और क्या कारण रहा? 10,000 के लिए नहीं निकली भाई, नहीं भाई, इससे पहले तो 10 लाख भी तो दिए ना महिला उद्यमी भाई। 10,000 तो अभी की बात है ना, इसके पहले का भी आप ये भी इफेक्ट रहा ना, ये तो मानेंगे। हाँ, ये लास्ट मोमेंट का है, लेकिन पहले से भी महिलाएं वोटर, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जहां महिलाओं की लाइन देखते हैं, वहां कहते हैं कि महिलाएं मेरी हैं। क्योंकि महिला को इतना विश्वास है मुख्यमंत्री पर, अटूट विश्वास है कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार जी रहेंगे तब तक महिलाओं का उद्धार और सशक्त। सबसे बड़ी बात, जो बूढ़ी माता पिता थे हमारे बिहार में, उनको 1100 रुपया वृद्धा पेंशन दिया गया। अब देखिए, वृद्ध माता को कोई बेटा, अभी भले ही बहुत पैसा कमाता हो, लेकिन माता पिता को देखने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक ऐसा बेटा जो बिना जाने हुए, बिना पहचाने हुए आपके अकाउंट में हर महीना 1100 रुपया डाल रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो खास करके बुजुर्ग माता लोग का भी आशीर्वाद रहा नीतीश जी के साथ हमारे समाज के तरफ से।
ये पूरे बिहार की माताओं की बात हम करते हैं। हर क्षेत्र में महिला अभी माने सशक्त हो गई है, चाहे बेटियां हो जो पहले और सशक्तिकरण की जरूरत है। आगे क्या आगे कहाँ देख रही हैं लेकिन आप? देखिए हम लोग 2005 के बाद 2000 भाई इन मैम को तो भाई सदन में जगह चाहिए, इनको भागीदारी वही ढूंढ रही है। बिहार की जो महिलाएं हैं, जो हमारे जो सशक्त महिला हैं, जिस तरह से उनकी भागीदारी आज वोट देने में हुई है, उनको सही में हम लोग को पहुंचाना है विधानसभा, और हम लोग को पहुंचना है। युवा की बात खूब हुई इस चुनाव में। आप लोग एज ए युवा क्या देखती हैं नीतीश कुमार को, कहाँ क्या उनसे उम्मीद करती हैं इस एनडीए गवर्नमेंट से, जेडीयू बीजेपी गठबंधन से? युवाओं को भी जगह मिले, ऐसे नीतीश कुमार जी ने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। अभी 35 पर आरक्षण निकाला महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जिसके वजह से महिला लड़कियां, नई युवा बहुत सारा नया स्टार्टअप लेकर आ रही हैं। तो इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, और आगे और आरक्षण और मिले। और चाहिए। पुरुष गायब हो जाए धीरे धीरे महिला। हमारे साथ कई छात्राएं मौजूद हैं, और ये जो छात्राएं हैं ये स्कूल में पढ़ती हैं। तुम लोग स्कूल में पढ़ाई करती हो। ये बताओ कि आज की तारीख में तुम लोगों को बिहार में किन किन चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है? क्या क्या होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, क्या होना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में सर आई थिंक कि स्कूल्स और खुलने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी हालत अभी कुछ ज़्यादा सही नहीं चल रही है जिस हिसाब से अभी देखा जा रहा है। तो वॉशरूम्स नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, उस पर काम करना चाहिए ताकि आगे जो है हमारा बिहार और थोड़ा डेवलप हो सके। पहले तो सेफ्टी होना चाहिए कि बॉयज़ आके मतलब जो बॉयज़ होते हैं लड़कियों पे कमेंट करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बिहार में लड़कियों को मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेल, मतलब हर एक चीज़ में फ्रीडम चाहिए, मतलब कि गेम हो गया है और पढ़ाई, और हर जगह पे मतलब कि फ्रीली होना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। फ्रीडम मिलना चाहिए। इधर आओ, तुम लोग क्या चाहती हो? जैसे बिहार में एक नई गवर्नमेंट बनेगी, लड़कियों के लिए और क्या सुविधा होनी चाहिए तुम लोग? सबसे पहले तो एजुकेशन, और रियल एजुकेशन। हम लोग को बुक्स में जो चीज़ें सिखाई जाती है वो कई बार रियल वर्ल्ड से मैच नहीं करता, तो लड़कियों को ये एजुकेशन देना चाहिए कि रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। प्रैक्टिकल एजुकेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें प्रेफरेंस बॉयज़ को मिलता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, कोई भी चीज़ है, पैसों के मामले में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बॉयज़ को मिलती है। ऐसे नहीं कि गर्ल्स को नहीं मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकली कम मिलती है कि हाँ बहुत अच्छा आगे बढ़ो पर थोड़ा सा साइड हटके ऐसा तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। और खेल वगैरह भी अब तो मैं बहुत देख रही हूँ बच्चों को, बच्चियाँ खुद आ रही है आगे बढ़ के खेलने के लिए। पेरेंट्स हम लोग को फ्रीडम दे कि हाँ बेटा जाओ, मतलब स्कूल में टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर प्रोवाइड करे लाइक ये सब के लिए। हाँ स्पोर्ट्स टीचर चाहिए स्कूल में। हाँ बिल्कुल चाहिए। स्कूल कॉलेजेस सब में भेजने चाहिए कोचेस को। हाँ आने चाहिए। इधर क्या चाहिए तुम लोग को? बिहार में नई गवर्नमेंट बनेगी, तुम लोग एज ए स्टूडेंट क्या सोचती हो लड़कियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग हम प्लेयर के लिए सजेशन देंगे, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा वो है ना कि हम लोग को कोचेस प्रोवाइड नहीं होते, उसकी वजह से हम लोग इतना बैक हो जाते हैं कि हम लोग अपने गेम्स में अगर चाहते भी है खेलना ना, तो वो हम लोग नहीं कर पाते हैं, उस लेवल तक नहीं कर पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिहार में बच्चियों के लिए। हाँ कुछ भी नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ना सिर्फ फालतू का बकवास किया जाता है और कुछ नहीं, सिर्फ बोल देते हैं और फिर वो बस वही का वही रह जाता है, बस इंटरव्यू बस के नाम पे ये है। तमाम बच्चियां जो ये चाहती हैं कि बिहार में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए। ये आधी आबादी की आवाज़ है, ये कल की वो एथलीट्स हैं, वो प्लेयर्स हैं जो कह रही है हमें जगह चाहिए, हमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर चाहिए। इनसे पहले जिन महिलाओं से बात कर रहे थे वो कह रही थी कि हमें सदन में भी जगह चाहिए, कुछ महिलाएं कह रही थी हमें इंडस्ट्री सेक्टर में जगह चाहिए। आधी आबादी को हर जगह अपनी भागीदारी चाहिए, और नई सरकार से इस आधी आबादी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि इस आबादी ने इस सरकार को ये प्रचंड बहुमत दिलाने में एक महती भूमिका निभाई है। तो देखना है कि महिलाओं के लिए ये सरकार उनकी सुरक्षा, उनकी स्वतंत्रता और उनके स्वावलंबन के लिए किस हद तक एक नई और लंबी लकीर खींचती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीलमणि के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, पटना।